राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज झाबुआ और अलीराजपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल झाबुआ में चल रहे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विजय राघवगढ़ के ऐतिहासिक किला परिसर में महोत्सव शुरू। देश के अलग अलग शहरों से आए कवियों ने मंच से कविता पाठ किया। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कवियों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। अनूपपुर जिले के परिवहन विभाग में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है। परिवहन विभाग ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते एमपीवी ने परिवहन विभाग की लाइट काट दी। कार्यालय में अंधेरा छाया हुआ है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य समारोह में विशेष आमंत्रण पर 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त सह परिवार शामिल हुए। प्रदेश के पर्यटन तथा संस्कृति का लुत्फ उठाते हुए सभी ने खजुराहो और ओरछा के मंदिरों के इतिहास को जाना। शिवपुरी जिले में एक बेरहम मां ने सारी हदें पार कर दी। जन्म के चंद घंटे बाद ही मां ने नवजात को गड्ढे में गाड़ दिया। गड्ढा कम होने की वजह से नवजात के रोने की आवाज बाहर आ रही थी। इस दौरान मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति ने आवाज सुनी और बच्चे को बचाया। पैर में और सिर में चोट के निशान थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टाफ में उसकी केयर करना शुरू की। पूरा साफ करने के बाद उसको जो है बीटाडीन और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक वगैरह देना शुरू कर दिया है। डिंडौरी जिले में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के अधिकारी कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी के संकट आने लगे हैं, जिसके कारण तेजस्विनी में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। आज शासन के नीतिगत निर्णय ये आया है कि तेजस्विनी के जितने भी समूह हैं उसको NRLM के फॉर्म में मर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए जोरों शोरों से की तैयारी। किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती पार्टी। विधायकों की परफॉर्मेंस का लिया जाएगा फीडबैक। शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने 3 साल में ही जिसका नूर उतर गया। तो मैं समझता हूँ ये किसी भी राजनीतिक दल की सतत प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। यूक्रेन मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। कहा, लोगों को बाहर निकालने और वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही सरकार। यहाँ एक सेल बना हुआ है, हम लोग टच में हैं और जो जैसा जब मदद चाह रहे हैं, एयर इंडिया की भी जहाजों को लगा दिया गया है, तो जो आना चाह रहे हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। माइक्रोन के सीक्वेंसिंग के लिए केंद्र से मांगी अनुमति। उन्होंने इन मंत्री जी का मैंने ये देखा कि पत्र तुरंत आता है, चिट्ठी वो भेजते हैं और जिन जिन चीज में उन्हें सहमति दी तो वो पत्र भी आए हैं। रायपुर में नगर निगम के संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज वसूलने का बीजेपी पार्षद ने किया विरोध। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया के निवास को घेरने की कोशिश। जीपीएम पुलिस ने गेहूं और धान के बीच में छुपाकर ले जा रहा तांबा और एल्युमिनियम के स्क्रब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौका देखकर फरार हुआ। थाना क्षेत्र के ग्राम से नाबालिग के परिजनों ने बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में उदयपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उदयपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
यूक्रेन में फंसे उज्जैन के 11 स्टूडेंट के परिजनों को सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से मिलने से रोका। सांसद अनिल फिरोजिया ने जल्द भारत वापसी का दिया आश्वासन। महू के कोदरिया गांव में अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रक हादसे में कोई भी जनहानि नहीं, 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। बड़वा में सपक्ष संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और अनारक्षित पदों पर पदोन्नतियां अविलंब करने की मांग की। आज सपक्ष इकाई बड़वा द्वारा जो है अध्यक्ष कुशवाहा जी के नेतृत्व में सभी संगठन के पदाधिकारी एवं उनके सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब अनुकूल जैन साहब को। इसमें जो है पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला चल रहा है उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है फिर से निर्णय दिया गया, उसका अक्षरशः पालन हो, यही पूरी इकाई चाहती है। शमशाबाद में सिरोंज भोपाल रोड पर मिला युवक का शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच जारी। एक पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई थी, क्योंकि श्रीनगर भोपाल का रहने वाला है। इसके परीक्षण का पाया कि इसको सिर पर गोली के 2 निशान हैं, जो कि आर पार होना प्रतीत होती है। गोली अंदर नहीं पाई गई है इसमें। प्रथम दृष्टया हत्या ही प्रतीत होती है, बाकी और पुलिस जांच से पता चली है। शमशाबाद के शारद शर्मा का ZTV के सारेगामा शो के फाइनल में हुआ चयन। उपलब्धियों को लेकर परिवार के लोगों में खुशी की लहर। आतिशबाजी कर बांटी गई मिठाइयां। जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का गौरव है शरद शर्मा। वो GTV पे सारेगामा पा जो 2021-22 का शो चल रहा है उसमें फाइनलिस्ट हो गया है। तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो बस उसी को लेके, क्योंकि शरद भारतीय संस्कृति और संस्कारों को लेके आगे बढ़ रहा है। जब वो मंच पे जय श्री राम बोलता है और सिखा रखा हुआ है, तिलक लगाता है, तो हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ रहा है। आज वह फाइनलिस्ट है सारेगामा पा 2021-22 में, वह फाइनल में पहुंचा है। तो हम लोग सब उत्साहित हैं और उस उत्सव को हम लोग यहाँ द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में मना रहे हैं। रायगढ़ में जल्द बदलने वाली है संजय मार्केट की सूरत। 14 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगी मार्केट की रूपरेखा। कोरिया में गाड़ियों की चेकिंग को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। कई वाहन चालकों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई। रायगढ़ में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर भारतीय छात्र हजारों की संख्या में कॉलेज पहुंचकर जताई नाराजगी। ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए की मांग। विगत कुछ दिनों से एनसीपी के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम को लेकर अक्षर बैंक कॉलेजों में चलाया जा रहा था। आज NSUI और छात्रों के साथ NSUI यहाँ आई है। हम लोग चाहते हैं, छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा हो, इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें हजारों की संख्या में रायगढ़ नहीं आसपास के सभी जगहों से, क्षेत्रों से स्टूडेंट यहाँ पहुंचे थे और हम लोगों ने मांग की कि सारी परीक्षा ऑनलाइन हो। बिलासपुर में एनसीपी नेताओं ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी का किया विरोध। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक दुश्मनी करार दिया। पति ने नशे में धुत होकर मामले विवाद के चलते पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद इलाज के पास बैठा रहा हत्यारा। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाडरवाड़ा में अभिभावक एवं छात्र छात्राओं ने शिकायत चैनल के माध्यम से की। डीजे एवं लाउड स्पीकर से पढ़ाई करने में ध्यान भंग होता है। इसी मामले में शिकायत की दर्ज। $15,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर रंगे हाथों पकड़ाया। सब इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी ने सरपंच से खेल मैदान कार्य के मूल्यांकन के लिए मांगे थे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें 5,000 रुपए मैंने तुरंत दिए। इसके बाद 15,000 रुपया आज लोग टीम के समक्ष